नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर महानगर के होटल सत्य अशोका में जबलपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन का वार्षिक अधिवेशन होटल अशोका में आयोजित किया गया। इस आयोजन में जबलपुर के 23 बच्चों के कर्मचारी शामिल हुए। वहीं बाहर से आए हुए कर्मचारियों ने भी इस वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया, LIC आज संपूर्ण भारतवर्ष में आम लोगों के विश्वास का निवेश और बचत के लिए सबसे बड़ा विश्वास का केंद्र है, जिस पर लोग भरोसा कर निवेश और बचत के लिए अपनी पूंजी का निवेश करते हैं। और वहीं LIC भी पूरी तत्परता से लोगों को सुविधाएं मुहैया कराती है, मगर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय जो कि सरासर गलत है, उसका विरोध इस वार्षिक अधिवेशन में पुरजोर तरीके से हुआ। अधिवेशन में पदाधिकारियों ने मंच से अपनी बातें रखी और उपस्थित सभी आए हुए कर्मचारियों ने अधिवेशन में उठाई गई बातों का समर्थन प्रदान किया। एक दिवसीय वार्षिक अधिवेशन में LIC के सभी कर्मचारी और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। जो 55वां अधिवेशन आज हो रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य और जो मुख्य विषयों पर चर्चा होनी है, जो भारत सरकार द्वारा LIC को बेचने के लिए, बर्बाद करने के लिए जो कुठाराघात किया जा रहा है, जो IPO जो आ रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसके जिस दिन भी ये IPO आएगा, उसके दूसरे दिन हम लोग अखिल भारतीय स्तर पर एक दिन की हड़ताल करेंगे। और इसके साथ ही सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को हम लोग अखिल भारतीय हड़ताल करने जा रहे हैं। महासचिव जबलपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन विजय कुमार मलाजपुरी। पुलिस अधीक्षक कटनी सुनील जैन के निर्देशन, SDOP विजय राघवगढ़, शिखा सोनी के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी बरही अरविंद जैन के नेतृत्व में महाशिवरात्रि के दिन शोभा यात्रा के दौरान चोरी किए गए मोबाइल को बरही पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। दिनांक 1 मार्च 2022 को प्रदीप पटेल पिता रमाधार पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी खन्ना बंजारी ने शोभा यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी की रिपोर्ट बरही थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें बरही पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 160/2022 धारा 369 कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी मन्नू लाल पिता लाल ग्राम बुजुबुजा थाना बरही निवासी से पूछताछ की गई, जिसके द्वारा बताया गया कि महाशिवरात्रि के दिन शोभा यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी किया था, जिसे मन्नू लाल के कब्जे से मोबाइल जब्त किया गया। और भी अन्य मोबाइल चोरी के संबंध में पूछे गए, जो महाशिवरात्रि के दिन ही चोरी किए गए थे। बरामद होने की संभावना है। चोरी किए गए मोबाइल को बरामद करने में प्रधान आरक्षक 437 व्यास गुप्ता, प्रधान आरक्षक 219 अजय पाठक, आरक्षक 669 अवधेश प्रताप सिंह, आरक्षक 64 अजीत सिंह, आरक्षक 701 विवेक श्रीवास्तव की मुख्य भूमिका रही। पलिया माताजी आज दिनांक 6 फरवरी 2022 को स्थान NGL पब्लिक स्कूल पडलिया माता में विश्वकर्मा लोहार समाज की सामाजिक बैठक रखी गई, जिसमें सबसे पहले भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजन अर्चन की गया। उसके बाद मां सरस्वती तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और पिछले वर्षों का लेखा जोखा पेश किया गया, जिसके बाद सभी समाज जन की सहमति से विश्वकर्मा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन भेसवा माता को फिक्स किया गया। भेसवा माता लिम चौहान, दुगिया, पचोर, उदनखेड़ी, बोड़ा सहित अन्य क्षेत्रों से सम्मानजन पधारे और आगामी विवाह सम्मेलन की कार्य योजना और समाज की प्रगति सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। रक्तदान जीवन दान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला विंग के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 91 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं 25 महिलाओं ने अपने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। समापन समारोह में अतिथि के रूप में पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया ने सभी रक्तदाताओं का पुष्पमाला और अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य KK सिंह कालूखेड़ा मौजूद रहे। शिविर का शुभारंभ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वहीं प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया ने आयोजन की सराहना करते हुए महिला विंग के जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम के साथ प्रदेशाध्यक्ष को साधुवाद दिया। ये बहुत सराहनीय काम किया है हमारी राजपूत बहनों ने, और उनका जो सामाजिक संगठन है उसके लिए मैं बहुत हृदय से, दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से जब हमारी बहनें इस काम में आगे बढ़ती हैं तो समाज को एक नई दिशा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक हमने लक्ष्य भी तय किया है कि महिला सशक्तिकरण जो हमारा ध्येय है, उद्देश्य है, उसको सफल बनाने के लिए हमारी ऐसी बहनाएं, इनका बड़ा सकारात्मक सहयोग है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि इस तरह से समाज सेवा के काम आगे भी बढ़ते रहेंगे। हम 95 यूनिट्स कंप्लीट हुई है और रेड क्रॉस सोसाइटी का इसका बहुत बड़ा सहयोग रहा हम लोगों को। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
आप लोगों ने सहयोग किया। और हमारे अखिल भारतीय छत्री महासभा की मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी जिला अध्यक्ष कविता सिंह चौहान का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगी। कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया इसके अंदर रक्तदान शिविर में जिन्होंने रक्तदान किया है? 25% महिलाओं ने रक्तदान किया है। पुरुष कितने रहे? पुरुष 91 पुरुष रहे और 25 लेडीज़ रही हैं। ठीक, ओके। क्या संदेश देना चाहेंगे कि नारी किसी से कम नहीं है। आप आगे आइए, चाहे वो कोई सा भी काम हो, हर काम में आप आगे आइए और समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल, और आगे भी इसी तरह हम हर साल लगाएंगे। तो यही अपेक्षा है कि महिलाएं आज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ रक्तदान में अच्छे से अच्छे सहयोग करें हमें। और आज भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमको। मेरी और मेरी टीम ने अच्छा वर्क करा है। और उसका कितनी महिलाओं को आप जागरूक करवाए रक्तदान देने के लिए? पहली बार मुझे लगता है कि रतलाम जिले में इतनी महिलाओं ने रक्तदान करा। ओके, थैंक यू। मंदसौर जिले में 2019 में अतिवृष्टि और बाढ़ के चलते सीतामऊ जो महिला मार्ग पर चंबल नदी पर बना पुल बह जाने के बाद से अभी तक नया पुल नहीं बनाया गया। दो राज्यों को जोड़ने वाले पुल के पानी में बहने से मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को 60 से 70 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं जैन तीर्थ नागेश्वर उन्हेल जाने वाले यात्रियों को भी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। साथ ही पुल टूट जाने से क्षेत्र में व्यवसाय, कृषि और शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर क्षेत्र के लोग भी खासे परेशान हैं और सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराज भी हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जिले में 2 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद ये पुल पिछले 3 साल से इस अवस्था में पड़ा हुआ है। क्षेत्र के लोगों ने पुल के नवीनीकरण के लिए कई बार सरकार के जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत कराया, पर अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। साथियों नमस्कार, मैं उत्सव जैन सीतामऊ से। मैं वित्त मंत्री जो जगदीश जी देवड़ा है, तो जो अभी मध्य प्रदेश में जो बजट प्रस्तुत होएगा कुछ ही दिनों बाद, तो मैं यही निवेदन चाहूँगा कि एक तो मंदसौर जिले में सुहास हृदय क्षेत्र में युवाओं के लिए अभी बहुत समस्या आ रही है रोजगार के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आए ताकि युवाओं को भी रोजगार मिल सके। और जो चोमेला धतूरिया वाली जो पुलिया है जो अभी कुछ वर्षों से टूटी हुई है, तो इसमें क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों सीमाएं लगी हुई है। तो मैं यही चाहूँगा कि पुलिया का जल्दी से जल्द निर्माण शुरू हो ताकि जो किसान भाइयों और सभी को जनता को परेशानी आ रही है तो इसका सामना नहीं करना पड़े परेशानी का, यही मैं चाहूँगा सरकार से। मुरैना जिले के किलारस में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य मुख्यालय में पुलिस द्वारा अनाधिकृत रूप से सुबह 6 बजे प्रवेश कर वरिष्ठ सीटू नेता माकपा राज्य समिति सदस्य एटी पद्मनाभन को गिरफ्तार कर लिया गया और राज्य सचिव मंडल सदस्य सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी के मोबाइल से जरूरी दस्तावेज, फोटो, वीडियोस डिलीट कर दिए। पुलिस की इस घटना की सर्वत्र निंदा की जा रही है। माकपा के इसे शिवराज सरकार की तानाशाही बताया है। जब विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तब जनता के हर तबके विधानसभा के समक्ष अपनी आवाज रखना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह से बिना सर्च वारंट के राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के कार्यालय में घुसकर वरिष्ठ नेता पद्मनाभन की गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक होकर संविधान का खुला उल्लंघन है। इसके विरोध में किलारस में माकपा की इकाई द्वारा तहसील पर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सरकार और पुलिस की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की कड़ी भर्त्सना भी की गई और राज्य समिति सदस्य पद्मनाभन की रिहाई की मांग की गई। इस मौके पर माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य अशोक तिवारी, जिला सचिव महेश प्रजापति, वरिष्ठ नेता गयाराम सिंह धाकड़, एडवोकेट के शर्मा, सियाराम सिंह, भेरूलाल, जसवंत यादव, शिव नारायण यादव, कन्हैया लाल, हरविलास धाकड़ आदि शामिल रहे। नेतागणों ने सरकार और पुलिस के गैर लोकतांत्रिक तानाशाही पूर्ण तरीके की निंदा की है और रिहाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। दल है उसके दफ्तर पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने जाकर के वहाँ पर बगैर वारंट के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पर जिस तरीके से इन्होंने जो उत्पाद मचाया है और वहाँ पर जो कर्मचारी हमारे जो नेता थे, कर्मचारी नेता एटी पद्मनाभन को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक नेता हमारे जो थे रामविलास गोस्वामी जी, उनके मोबाइल को लेकर के उनकी जो जरूरी दस्तावेज थे उनको डिलीट कर दिया गया है। इस घटना को लेकर के आज पूरे प्रदेश भर में विरोध कार्रवाइयाँ आयोजित की जा रही हैं। ये लोकतंत्र का पूरी तरह से हनन है और ये सरकार पूरी तरह से जो आशा उषाओं का जो एक आंदोलन था उस आंदोलन को भी इन्होंने परमिशन नहीं दी थी। उसी की डर की वजह से इन लोगों ने ये सब कांड किया है। और कल 8 मार्च है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सरकार एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन 8 मार्च को जो महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के बावजूद भी उस कार्यक्रम के लिए भी
भोपाल पुलिस ने और सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी थी और ये इस तरीके से जो इसमें जो किया जा रहा है ये पूरी तरह से गलत है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। आज पूरे देश भर में बहुत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमने भी कैलाश बाजार तहसीलदार साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है और इस तरह की कार्रवाइयों को तत्काल रोका जाए। जबलपुर महानगर के राज टाउन क्षेत्र में स्थित होटल अन्नपूर्णा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जबलपुर ब्यूटिशियन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एसोसिएशन के सभी महिला सदस्य उपस्थित रहे और कार्यक्रम में ज्ञानेश्वरी दीदी, रूपा राव, राज्य मंत्री अमिता चपरा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में 25 से भी अधिक महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष आराधना चौहान ने बताया कि सरोज सोनी के तारमतय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह आयोजन विगत 5 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान विशेष रूप से किया जाता है और कार्यक्रम के दूसरे चरण में टैलेंट शो का आयोजन भी किया गया। आराधना चौहान ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी उचित एसोसिएशन की महिलाओं को धन्यवाद प्रेषित किया और कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी सहभागिता प्रदान की। नमस्ते, मेरा नाम कामिनी है, कामिनी मिश्रा। मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, ये मेरे लिए एक नया ही अनुभव है। हम सब बहुत ही खुश हैं क्योंकि आज जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और हम जिस तरह से तैयार किए वो हमेशा तो नहीं मिलता। हर लड़की चाहती है कि वो ब्राइडल लुक में हो और आज हमें ऐसा मौका मिला है कि आज हम इस लुक में हैं। तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ ब्यूटिशियन एसोसिएशन को जिनने ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो और आपको इतना अच्छे से सजाया गया है ब्राइड लुक में, आपके ब्यूटिशियन ने इतनी मेहनत करी है और हमें तैयार होने में काफ़ी वक्त लगा है। हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तो मुझे तो मोना दीदी ने तैयार किया है, आप देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। थैंक्स टू ब्यूटी एसोसिएशन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, मैं आराधना सिंह चौहान, जबलपुर ब्यूटिशियन वेलफेयर एसोसिएशन की संस्थापक और अध्यक्ष और हमारे साथ कोषाध्यक्ष तरंग तिवारी। हम सब मिलकर के यहाँ पर महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत यहाँ की इसलिए की है क्योंकि इस संस्था को हुए 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम उन महिलाओं को जो ब्यूटी जगत में अपना बहुत ही उम्दा कार्य किया है और बहुत ही संघर्षमयी जीवन बिताया है और हमारी जो बहुत सीनियर मोस्ट दीदी स्वर्गीय सरोज सोनी जी की स्मृति में ये कार्यक्रम रखा है और हमने कम से कम 25-30 उन महिलाओं को चुना जो ब्यूटी जगत में तो आगे कार्य कर ही रही है, साथ में जो नॉन ब्यूटी जगत में जैसे कि ठेले से अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, ट्रक ड्राइवर है और एक कुली है, एक नाव चला करके इस तरह से और अपना जो जीविका चला रही है, जो निम्न तबके की है, जो संघर्ष कर रही है, रियली डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनका हम लोगों ने यहाँ पे सम्मान करने का प्रयास किया है और हमारी जो मार्गदर्शिका ज्ञानेश्वरी दीदी के माध्यम से हम लोगों ने उनकी ये पूरा सम्मान का आयोजन किया। उसके साथ साथ हमने आजकल के उभरते जो कलाकार हैं जिनको हम लोग ने ट्रेंड किया है इस एसोसिएशन के माध्यम से, उनका आज अभी टैलेंट शो होगा। कितने लोगों को सम्मान किया गया है आज ऑलमोस्ट 30-35 लोगों का सम्मान किया है और हमारे क्राइटेरिया में तो बहुत सारे लोग थे लेकिन बहुत कम समय में हम लोगों ने किया और बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने बहुत डीपली सर्च करके उनके क्राइटेरिया में रख करके। आज के प्रोग्राम में मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित थे जी? आज के कार्यक्रम में आपके मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित थे? आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य रूप से ज्ञानेश्वरी दीदी थी और गीता शरद तिवारी थी, अमिता चपरा मैम का आना था, बहुत शॉर्ट नोटिस में वापस चली गई और क्योंकि बिजी शेड्यूल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में उन्हें बहुत जगह कार्यक्रम में जाना था और इसके अलावा माला सिंह अधिवक्ता थी, प्रशांत सिंह की वाइफ और नीता चौबे, वर्षा खत्री, ये सब जो बहुत ब्यूटी जगत में बहुत सालों से काम कर रहे हैं वो सारे आज पूरी ब्यूटी जगत ही है हमारे में। और उसके अलावा जो समाज सेविका हैं, प्रतिष्ठा है, सिमरन है और जो स्क्रैप से अपना काम वगैरह कर डिज़ाइन करती है वो राठौर, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मैं आराधना सिंह चौहान, अध्यक्ष और संस्थापक JBWA। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।